जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बाउंड्री के बारे में। कैट या सरफेस में हम बाउंड्री कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे यहाँ पे स्टार्ट में, शेप में, और यहाँ पे जनरेटिव शेप डिज़ाइन में, और आप वायर फ्रेम एंड सरफेस डिज़ाइन में भी जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी पार्ट 1 आ रहा है। ठीक है, चलो मैं पार्ट 1 ही लिख रहने देता हूँ। हम इसमें बाउंड्री और आगे और भी इसके टाइप्स वो करेंगे। तो सबसे पहले है बाउंड्री। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे एक सरफेस क्रिएट करेंगे, फिर उसकी बाउंड्री क्रिएट करेंगे। क्लियर। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे फ्रंट प्लेन लिया और यहाँ पे मैंने कर दिया स्केच। अब यहाँ पे पहले मैं प्रोफाइल बनाऊंगा, फिर सरफेस क्रिएट करूंगा। ठीक है, उसके बाद हम इसमें देखेंगे बाउंड्री के बारे में। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ पर। इसको मैं डायमेंशन दे देता हूँ 60, और उसके बाद यहाँ पे मैंने ली सप्लाइन। अब जैसे जो मर्जी वैसे प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने कुछ इस तरह से प्रोफाइल क्रिएट कर ली। उसके बाद मैंने यहाँ पर एग्जिट वर्कबेंच पे क्लिक किया। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सट्रूड पे करेंगे तो एक्सट्रूड हो जाएगी। यहाँ पे मैं इसमें कर देता हूँ रिवॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्रोफाइल सेलेक्ट करी। रेवोल्यूशन एक्सिस आ रही है किस एक्सिस के अबाउट, तो ये जो वाई एक्सिस है वी, इस पे आप क्लिक करोगे एक्सिस को, तो यहाँ पर एक एक्सिस के अबाउट ये क्या हो जाएगा, रिवॉल्व हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। जितना भी आप करना चाहते हो उतना कर सकते हो। अभी चलो मैं 180 ही रहने देता हूँ। तो मैंने कुछ इस तरह से ऐसे एक सरफेस क्रिएट कर ली, सेमी सर्कुलर जैसे प्रोफाइल एक क्रिएट कर ली। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, इसकी बाउंड्री चाहिए। अब इसकी बाउंड्री कौन सी है, ये है सारी बाउंड्री। तो यहाँ पर हम जाएंगे ऑपरेशन में। ठीक है, कैट या सरफेस में ऑपरेशन टूल में, यहाँ पर आपको ये नीचे नज़र आएगा बाउंड्री। तो मैंने यहाँ पे बाउंड्री पे क्या क्लिक, यहाँ पर आएगा सरफेस एज। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया सरफेस को, तो इसने ये पूरी एक बाउंड्री उठा ली। क्लियर। अब यहाँ पे एक लिमिट 1 एंड लिमिट 2 आ रहा है। तो चलो इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम इसका देखते हैं। यहाँ पे मैंने ओके किया। अब इसकी बाउंड्री इसी के ऊपर यहाँ पर एक प्लेस्ड हो गई है। ठीक है, बट अभी हमें नज़र नहीं आ रही। तो इसके लिए क्या कर सकते हो, अगर आप चेक करना चाहो तो यहाँ पे ये जो मैंने ड्रॉ किया इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे हाइड। तो अब आपको ये नज़र आ रही होगी। क्लियर। इसको मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ सरफेस को। तो इसको अगर आपको आगे मूव करना है, देखना है, तो यहाँ पर हम ट्रांसलेट का यूज़ करेंगे। जैसे हमने पार्ट मॉड्यूल में ट्रांसलेट वगैरह किया था ना, मिरर, तो सिमिलर वैसे ही है। तो यहाँ पे मैं चलो अब इसमें एलिमेंट में एज को क्या सिलेक्ट, कितना आप रखना चाहते हो। पहले यहाँ पर आ गया डायरेक्शन, मैं एक्स कंपोनेंट की डायरेक्शन में, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 70। ये देखो ये जो है ट्रांसलेट होकर, बाउंड्री ट्रांसलेट होकर आ गई कहाँ पर, यहाँ पर 70 mm। क्लियर, कुछ इस तरह। ठीक है, तो ऐसे आप किसी भी सरफेस की बाउंड्री क्रिएट करना चाहते हो, लेना चाहते हो कॉम्प्लेक्स पार्ट की भी, तो सिंपली ऐसे आप ले सकते हो। आपको क्या करना है, सिंपली सरफेस पे क्लिक करना है और उसकी बाउंड्री आ जाएगी। नेक्स्ट वन बाउंड्री में हमारे पास था, बाउंड्री में जाते हैं। यहाँ पर आ गया था सरफेस, तो मैंने ये सिलेक्ट करी। अब यहाँ पर है लिमिट 1 एंड लिमिट 2। तो इसके लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, क्रिएट पॉइंट पे क्या क्लिक। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एक पॉइंट पे क्लिक। जैसे एक पॉइंट मैंने ले लिया ये, फिर उसके बाद लिमिट 2। तो यहाँ पर आपको डिफाइन करना है कि कहाँ से लेके कहाँ तक चाहिए। तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक किया। अब देखो आपकी जो बाउंड्री है सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक बनी। पहले क्या बन रही थी, कंप्लीट बाउंड्री बन रही थी, जो ये आपको ये नज़र भी आ रही होगी। बट अभी हमने इसमें लिमिट डिफाइन कर दी, लिमिट 1 एंड लिमिट 2, कि कहाँ से लेके कहाँ तक हमें बाउंड्री चाहिए। ओके किया। सिमिलर अगर आपने इसे भी देखना तो हाइट शो कर सकते हो, या अगर मैं इसे ट्रांसलेट करके देखना चाहूँ तो सिंपली एलिमेंट को सिलेक्ट करूँगा, बाउंड्री को, देन यहाँ पर मैं एक्स कंपोनेंट ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे 70 आ रहा है, इधर मैं डाल देता हूँ -100। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में आपको नज़र आ जाएगी। ये देखो, तो इसके बाउंड्री को मैंने मूव कर दिया बैकवर्ड, माइनस का साइन डाला, तो ये बैकवर्ड यहाँ पे ट्रांसलेट होगी इसकी बाउंड्री। क्लियर।
तो सिंपली ऐसे आप किसी भी पार्ट के बाउंड्री क्रिएट करना चाहते हो वो कर सकते हो। नेक्स्ट वन हमारे पास है इसमें एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट को कैसे यूज़ करना है, अगर मान लो आपके पास सरफेस है, उसमें उस सरफेस को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, तो मैंने एक्सट्रैक्ट पे किया, एलिमेंट्स टू एक्सट्रैक्ट, मैंने इस पर किया क्लिक। तो जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर इसने उठा लिया, ठीक है। ये जो पार्ट था इस पर मैंने जहाँ पे क्लिक किया सरफेस को, उसने उसे उठा लिया। अब इसमें आप एक बार में एक ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हो सरफेस को। इसमें ये दो आ रही है ना, देखो एक ही सिलेक्टेड हुई है जो ग्रीन कलर में नज़र आ रही है आपको, और जो येलो में है वो अभी सिलेक्टेड नहीं है। अगर मैं इस पर करता हूँ ये सिलेक्ट नहीं होगी, मैं इधर ओके कर देता हूँ। तो ये जो सरफेस थी वो क्या होगी, हमारी सिलेक्ट हो गई, और इसकी हमने इसे क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। सिमिलर अगर इसे भी आपने देखना है, ट्रांसलेट में करता हूँ मैं, सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। डायरेक्शन मैंने यहाँ पे एक्स कंपोनेंट में लिया, ठीक है। तो चलो ये -100 था, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ -150। क्लियर, ये देखो इसमें ये एक ही सरफेस जो इस तरफ की थी सिर्फ वही आई है, अब ये बॉटम वाली सरफेस वो नहीं आई। क्लियर, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही सरफेस की वही एक्सट्रैक्ट हुई। तो ऐसे आपको कोई भी आपके पास सरफेसेज हैं उसमें से कोई एक पार्ट आपको एक्सट्रैक्ट करना है, तब आप इसका यूज़ कर सकते हो। क्लियर, एक से ज़्यादा यूज़ करना है तब हम वहाँ पे यूज़ करते हैं मल्टी एक्सट्रैक्ट, इसका भी काफ़ी यूज़ होता है। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ और यहाँ पे आपको नज़र आएगा मल्टी एक्सट्रैक्ट। जैसे आप क्लिक करोगे आपको एक बॉक्स नज़र आएगा मल्टी एक्सट्रैक्ट डेफिनेशन का, और यहाँ पर आ गया एलिमेंट्स, ठीक है। तो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो एक तो ये वाली सरफेस थी, एक ये, ऐसे जितने भी आपके पास सरफेसेज हैं आप सभी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके किया। सिमिलर अगर इसे भी मुझे देखना है तो क्या करूँगा, ट्रांसलेट, एलिमेंट्स को क्या सिलेक्ट, ये तो एक ही बारे में दोनों हो गए क्योंकि इसी के ऊपर वो बन चुकी है जो मल्टी एक्सट्रैक्ट वाली थी, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्शन में डाल देता हूँ एक्स कंपोनेंट, बट यहाँ पे 150 डाल देता हूँ। अब ये पॉजिटिव मैंने डाला तो ये आगे मूव हो गया, इसको थोड़ा और कर लेता हूँ ताकि ये मैश ना हो, मतलब कि मैच तो नहीं होगी, आपको इजीली क्लियर नज़र आ जाएगी, ठीक है। ओके कर देता हूँ कुछ इस तरह से। क्लियर, तो ऐसे आप इसमें कर सकते हो मल्टी एक्सट्रैक्ट। तो मल्टी एक्सट्रैक्ट में क्या है, एक से ज़्यादा आपको सरफेसेस चाहिए, ठीक है। तो सरफेसिंग मॉडलिंग में ऑटोमोबाइल में इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है। क्लियर, तो ऐसे आप इसमें इजीली यूज़ कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा, एक तो बाउंड्री के बारे में, हमने एक पूरी बाउंड्री क्रिएट करी, फिर हमने एक सेगमेंट क्रिएट किया बाउंड्री का, उसके बाद हमने एक्सट्रैक्ट टूल को यूज़ करके देखा कि सरफेस को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। आफ्टर दैट हमने इसमें मल्टी एक्सट्रैक्ट का यूज़ किया। मल्टी एक्सट्रैक्ट में क्या था, एक से ज़्यादा सरफेसेस को हमने एक्सट्रैक्ट किया। क्लियर, तो आज के वीडियो में हमने ये सब देखा, एक्सट्रैक्ट, बाउंड्री, मल्टी एक्सट्रैक्ट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।